हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हमारा दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है नाउन क्लोज, और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स आपके आ रही हैं, तो क्लोज से रिलेटेड एक ना एक सेंटेंस, और नाउन क्लोज और रिलेटिव क्लोज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे एक ना एक सेंटेंस पूछा ही जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन क्लोज। ए नाउन क्लोज इज अ क्लोज दैट प्लेज द रोल ऑफ ए नाउन। नाउन क्लोज वो क्लोज होता है जो नाउन का रोल प्ले करता है, मीन्स सेंटेंस में संज्ञा का काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, आई लाइक वॉट आई सी, आई नो दैट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स। इन दोनों में आप देख रहे हैं वॉट आई सी, ये जो है नाउन क्लोज है। दैट पेशेंस हैज इट्स लिमिट, ये नाउन क्लोज है। नाउन क्लोज जो स्टार्ट होता है वो जो कंजंक्शंस हैं वो है दैट, हाउ, और WH वर्ड से भी होता है वॉट, हु, विच, वेन, वेयर और वाई, है ना। इनका एग्जाम्पल हम देखेंगे, आई नो दैट इट हैपेंड, ये ऐसे भी बनेगा आई नो हाउ इट हैपेंड, है ना। दो सेंटेंस आते हैं और कहा जाता है कि नाउन क्लोज से आप इनको जोड़िए, तो ये इस तरह से बनते हैं। आपको ये वर्ड्स ध्यान रखना है कि ये जो है नाउन क्लोज में इनका यूज होता है और इनसे ये जुड़ते हैं। आई नो वाई इट हैपेंड। फिर अगला सेंटेंस है व्हाट आई से इज ट्रू। देख रहे हैं आप, ये WH वर्ड है और ये सभी नाउन का काम कर रहे हैं। पूरा जो फ्रेज है, पूरा जो सेंटेंस है वो, और नाउन क्लोज का काम कर रहा है। व्हाट आई से इज ट्रू, आई नो हु सेड दैट, आई अंडरस्टैंड व्हाई इट वॉज नेसेसरी। तो ये सारे नाउन क्लोज के एग्जाम्पल हैं। अब जो एग्जाम में जो सेंटेंसेस आते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे पास। जैसे दो सेंटेंस है ये, इनको नाउन क्लोज से जोड़ना है। दिस वाज अनफॉर्चुनेट, वी लॉस्ट द ओपनिंग मैच। अब यहाँ लिखा होता है कंबाइन द सेंटेंस टू मेक ए नाउन क्लोज। इसी तरह से ये यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ आता है। तो ये कैसे बनेगा बच्चों, देखो ये जो आपका फर्स्ट सेंटेंस दिख रहा है दिस से जो स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ आपको क्या लगाना है, इट, है ना। इट वॉज अनफॉर्चुनेट, और फर्स्ट सेंटेंस के बाद फिर क्या लग जाएगा, दैट, और फिर दूसरा जो सेंटेंस है वो पूरा जुड़ जाएगा। अगर इस टाइप के सेंटेंस आते हैं, ये पहला एग्जांपल है, अगर इस टाइप का होता है और आपको नाउन क्लोज बनाना है तो आप इसे क्या करेंगे, दिस की जगह क्या लगाएंगे, इट लगा देंगे। इट वॉज अनफॉर्चुनेट दैट वी लॉस्ट द ओपनिंग मैच। चलिए फिर जो दूसरा जो एग्जाम्पल है, अगर इस टाइप का सेंटेंस आता है, दैट वी लॉस्ट द ओपनिंग मैच वाज अनफॉर्चुनेट, ये इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ये भी नाउन क्लोज का ही एग्जाम्पल है। या तो ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, दो तरह से बन जाएगा आपका नाउन क्लोज का सेंटेंस। देखिए पहला बना इट वाज अनफॉर्चुनेट दैट वी लॉस्ट द ओपनिंग मैच, और दूसरा बना दैट वी लॉस्ट द ओपनिंग मैच वाज अनफॉर्चुनेट। दोनों ही तरह से बनाएंगे तो ये नाउन क्लोज ही बनेगा। तो आपको कैसे जैसे इजी लगता है आप ऐसे बना सकते हैं एग्जाम में। दूसरा जो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, देखिए वाई डिड ही रिफ्यूज द ऑफर। ये एक क्वेश्चन WH क्वेश्चन वाला वर्ड सेंटेंस है, और ऊपर जो इसको जो जोड़ना है, दिस इज नॉट क्लियर, ठीक है। अब इसको नाउन क्लोज बनाना है, तो अब जब WH वर्ड वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं, तो आप पहले तो जो क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस है उसको हमें क्या बनाना है, सरल वाक्य बनाना है। सरल जानते हैं मीन्स सकारात्मक, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये सहायक क्रिया जो है हट जाएगी, यहाँ पे क्रिया का दूसरा रूप आ जाएगा, वाई ही रिफ्यूज्ड द ऑफर, और ये दिस हट जाएगा, इज नॉट क्लियर। तो वाई ही रिफ्यूज द ऑफर उसने क्यों ठुकरा दिया, तो ये जो ये आपका होगा क्या होगा, नाउन क्लोज, ठीक है। तो इस तरह से बनाना है। WH वर्ड वाला अगर आता है, क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस आता है, तो इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे दिस हट जाएगा और ये वाक्य जो है सरल वाक्य बन जाएगा, और इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल। फिर देखिए एक और, अगर इस टाइप से आता है, मान लीजिए यस नो टाइप, जैसे कि सहायक क्रिया आगे है, जो सरल वाला जो इंटरोगेटिव क्वेश्चन होता है वैसा अगर है, तो उसमें हम वेदर का यूज करते हैं। वेदर का यूज करके फिर उसे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सभी एक एक टाइप के एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किए हैं। तो ये देखिए आप, दिस इज नॉट सर्टेन, विल दे बी एबल टू गेट गुड ग्रेड्स। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो विल वाला जो सेंटेंस है, विल क्या मीन्स यस नो टाइप वाला जो इंटरोगेटिव क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस है, उसको हम वेदर से बनाएंगे।
वेदर, और ये जो विल है यहाँ जाएगा, इसको सरल बनाना पड़ेगा। इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस है उनको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सकारात्मक बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव मीन्स सिंपल सेंटेंस हम उसका बनाएंगे और उसके बाद सेंटेंस बनाएंगे। वेदर दे विल बी एबल टू गेट गुड ग्रेड्स इज नॉट सर्टेन, तो ये दीज हट जाएगा और यहाँ से वाक्य सेंटेंस होगा, स्टार्ट होगा, ये सिंपल हो जाएगा, यहाँ आगे वेदर लग जाएगा और दूसरा जो सेंटेंस है इसमें जुड़ जाएगा। तो आ रहा है आपको समझ में, थोड़ा समझना पड़ेगा और आपको याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि क्लोज जो है इतने सरल नहीं होते हैं कि बस एक नियम याद कर लिया और याद हो जाए। तो इसमें अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। ये आपका यस नो टाइप वाला हो गया, ये WH वर्ड वाला हो गया। अब देखिए ये मैंने लिखा है इसमें, यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर है तो उनको वेदर से बनाया जाता है। चलिए एक और जो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, अगर ऐसा होता है तो आप कैसे बनाएंगे नाउन क्लोज से, इसको डिस्कस करते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस, यू हैव टू अटेंड द मीटिंग, इसको कैसे बनाएंगे, इसको बस कुछ नहीं करना है, दैट से जोड़ देना है। ये सरल है, दैट से नाउन क्लोज हम बना देंगे। प्लीज रिमेंबर, इस दिस की जगह क्या हो जाएगा, दैट। प्लीज रिमेंबर दैट यू हैव टू अटेंड द मीटिंग, तो ये सरल है। अगर रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस दिस की जगह क्या हो जाएगा, दैट लग जाएगा। ठीक है, अब अगला जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं एक और, इफ से भी बनाया जाता है। इफ, वेदर की जगह इफ का भी हम यूज कर सकते हैं अगर यस नो टाइप क्वेश्चन है तो। देखिए, आई वॉन्टेड टू नो दिस, वाज देयर सफिशियंट टाइम, ये आपका यस नो टाइप इंटरोगेटिव है। तो यहाँ पे हम इसको पहले सिंपल बना लेंगे, देयर वाज सफिशिएंट टाइम, और इसको बनेगा इफ से, है ना। तो आई वॉन्टेड टू नो इफ देयर वाज सफिशिएंट टाइम। ठीक है, ये सिंपल है, पहला जो है हम लिख लेंगे और इसको सरल बना लेंगे और इसको इफ से जोड़ देंगे। देखिए आप थोड़ा सा समझेंगे तो हो जाएगा। फिर एक और एग्जाम्पल है, डू यू नो दिस, वेन इज द नेक्स्ट ट्रेन। डू यू नो वेन द नेक्स्ट, दोनों ही देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी यस इंटरोगेटिव है और ये WH वर्ड वाला है। तो पहला सेंटेंस तो वैसा का वैसे रहेगा, लेकिन जो हमको नाउन क्लोज बनाना है वो वाला सेंटेंस हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला तो ऐसा कैसे आ जाएगा, डू यू नो, ये दिस हट जाएगा, वेन द नेक्स्ट ट्रेन इज। ठीक है, इस तरह से, और क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन वाला जो है वो नाउन क्लोज बनेगा। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं जो आपको एग्जाम में बहुत काम आएंगे। तो किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, अगर आप रिवाइज करके पढ़ेंगे कि कैसे उसको जोड़ना है तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।